इसलिए आने वाले दिनों में आपसे हम बात करते रहेंगे। अब ज़रा इस अहम मुद्दे पे तज्ज़िया ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर जाफ़र साहब। आप माहिर उमूर मशरिक़ वुस्ता हैं। मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो एक 60 रोज़ा रोड मैप का ऐलान किया गया है और टेक्निकल टीम्स अब इसमें बाज़ाब्ता गुफ्तगू शुनीद का आगाज़ करेंगी, लेकिन पहले दिन के अख्ताम पे कुछ बहुत ही अच्छी खबरें हैं। एक तो कुछ मुंजमद असासे बहाल हुए। इसके साथ अब्बास अराग़ची साहब खुद फरमाते हैं कि पेट्रोकेमिकल्स और जो तेल दरामद है उस पर पाबंदी उठाई गई है। सब मेरे ख्याल से सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो ये है, अगर खित्ते के तनाजुर में बात की जाए तो। जी, बहुत शुक्रिया जी। आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये जो सूरत-ए-हाल डेवलप हुई है, यकीनन इब्तिदा में जो एक बैड टेस्ट ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब की बेवक़्त की मुदाख़लत के नतीजे में जो पैदा हुआ था, वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बड़ा ही एमिकेबली और ख़ास तौर पे कतर ने मिल के उसको डिफ्यूज़ किया है। अब आप देखिए कि इस वक़्त नेगोशिएशन के लिए उन्होंने अपने नायब सदर को भेज रखा है, वो टीम की सरबराही कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना जो सोशल ट्रूथ प्लेटफ़ॉर्म है, वो मोर्चा सँभाला हुआ है। और वहाँ से वो जो गोलाबारी करते हैं, उसके नतीजे में इस नौइयत की जो भी पेशरफ़्त होती है, वो बाज़ औक़ात बैक टू स्क्वायर वन चली जाती है। और ख़ास तौर पे उन्होंने जो कल एक बयान दिया, वो इंतहाई ख़तरनाक बयान था, जिसके बाद ये खदशा पैदा हो गया था कि शायद ये मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो जाएँ। उन्होंने धमकी दी कि ईरान ने अगर इस माहदे को फौरी तौर पे यानी इससे जो 60 दिन की मुद्दत है, इसमें न मुकम्मल किया, तो फिर ईरानी वफ़द जो है, वो वापस नहीं जा सकेगा। बड़ी ज़ुबानी बात है। इससे क्या मुराद है? क्या उन्हें वही कत्ल कर देना चाहते हैं? रास्ते में उन्हें ताराज कर देना चाहते हैं? तो जब इस नौइयत की आप बातें करते हैं, तो ज़ाहिर है फिर एक मोरल डाउन होती है। तो ईरान ने इसी वजह से आपने देखा कि एहतजाजन वो जो एक बिल्कुल बिल्कुल। सेरेमोनियल सा ग्रुप फ़ोटो होता है, उसमें शिरकत से भी इनकार किया, क्योंकि इस वक़्त ईरान को दाख़िली तौर पे भी यकीनन बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। मईशत उनकी ख़राब है और इसी तरीके से तबाही और बर्बादी अमेरिका ने उन पर इन्फ्लिक्ट की है, उसका बोझ उन पर अलग से है। और खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब और अमेरिकी क़यादत खुद बड़े दबाव में है, क्योंकि ये जो डील है, इसको ना तो रिपब्लिकन्स वेलकम कर रहे हैं, ना डेमोक्रेट्स वेलकम कर रहे हैं। ये बड़ा अनवेलकमिंग किस्म का एटीट्यूड दिखाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। तो इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब हथेली पे सरसों जमाने के आदी हैं। वो चाह रहे हैं कि फ़ौरी से फ़ौरी ये माहदा हो जाए। जबकि आपके इल्म में है कि इसमें जो कलीदी नुक्ता इस वक़्त जिस पर बात हो रही थी कल, वो जौहरी तवानाई के हवाले से था कि उसको जी। कैसे कंटेन करना है और यूरेनियम अफ़ज़ूदा जो है, उसको कैसे ख़त्म करना है। तो अब आप हुँ। देखिए कि गुज़श्ता जो माहदा हुआ था जेसीपीओ, उसमें 5 ममालिक शरीक थे, वो 2 साल की मुद्दत में किसी तरीके से फाइनलाइज़ हुआ था। हुँ। अब ऐसे में जब ये कहते हैं कि जी हमने वो जो यूरेनियम